Hello students. Students, now we are going to read reference, context and explanation. In last video, we had already taught reference, how to create a beautiful reference. We have already read in last video. Students, आज रेफरेंस के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं. आज हम लोग कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जानेंगे. लेकिन किसी भी पैरा का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन से पहले उसका रेफरेंस भी लिखना बहुत जरूरी है, जो कि लिखा ही जाता है. हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रेफरेंस कैसे लिखते हैं, प्रोज का, और कैसे लिखते हैं पोएट्री का. लेकिन इस बार चूंकि हम लोग किसी एक खास पर्टिकुलर किसी चैप्टर के किसी पैसेज का हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले इसका रेफरेंस, उस पैसेज का रेफरेंस कैसे लिखेंगे ये बताया है हमने, आपके सामने लिखा हुआ है. तो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न, न्यू पैटर्न. द फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन ऑफ दिस क्लास. सो अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का एक पैसेज है जिसकी स्टार्टिंग है योर पेरेंट्स लेकर हॉलीडेज. योर पेरेंट्स लेकर हॉलीडे. तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, एक हिंट हम लोग को, जो जितने पैसेज का हमको है, जो पैसेज हमारे एग्जाम में आता है, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो प्रोज का आता है. सबसे पहले एक हिंट लिखेंगे योर, ये उसका जो फर्स्ट जो दो वर्ड होंगे उन दो वर्ड्स को लिखेंगे, या कोई एक वर्ड लिख लें और लास्ट में जाके एक वर्ड या कोई दो वर्ड लिखें. उसका रियल जो होता है रेफरेंस, उसमें कम से कम एटलीस्ट दो वर्ड तो होने चाहिए स्टार्टिंग में और दो ही वर्ड होने चाहिए लास्ट में. यहाँ मैंने एक लिखा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट दो वर्ड तो लिखे हैं आप लोग. तो इस तरह से हमारा एक रेफरेंस हो जाएगा. अब इसके बाद हम लोग आते हैं रेफरेंस को, हिंट्स हो जाएगी. अब रेफरेंस समझते हैं. तो रेफरेंस कैसे लिखा है लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें क्लियर करते हैं. देखिए इस पैसेज का रेफरेंस कैसा है. दिस ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड. सॉरी, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ सिलेक्टेड होगा, has been selected. This beautiful and attractive passage has been selected from the very creative and emotionful. अच्छा, emotionful क्यों लिखा है? Emotionful chapter. Actually जो chapter the last lesson है, तो the last lesson chapter is totally fulfilled with the emotions. Emotions of Emmanuel, the teacher. तो the teacher of our writer. तो इमोशनफुल चैप्टर है ये. एक्चुअली वो क्या होता है कि उनको जाना होता है स्कूल छोड़कर, और काफ़ी इमोशन से भरे हुए होते हैं. ही इज थिंकिंग अबाउट हिज स्पेंट ओल्ड मैनी ईयर्स विच ही हैड स्पेंट इन दैट स्कूल. तो इमोशन से भरा हुआ है काफ़ी वो, तो कुछ छोड़ना है अपने स्कूल को. एक्चुअली में कुछ ऐसे रूल्स आए हैं उनके कैपिटल राजधानी से, उस रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा. तो काफी वो इमोशंस भरे हुए होते हैं, तो इसलिए इमोशनफुल चैप्टर है. द लास्ट लेसन, चैप्टर का नाम लिखना है. यानी आप सिंपल से सकते हैं कि आई हैव गिवन 2 एडजेक्टिव्स फॉर द पैसेज एंड आई हैव गिवन 2 एडजेक्टिव्स फॉर द चैप्टर. ओके, और जो एडजेक्टिव्स हो वो अगर बिलोंग करते हैं चैप्टर से, तो चैप्टर से रिलेटेड आपके एडजेक्टिव्स होने चाहिए. तो क्रिएटिव भी लेसन है और इमोशन से भरा हुआ भी है. रिटन विद द मैजिक पेन, ये आपने थ्योरी में बताई कि कैसे लिखना था, ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ. तो रिटन विद द मैजिक पेन ऑफ वेरी वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, और ये हमारा राइटर का नाम हो गया. और फन स्टार्ट. और ये उनका वायुबी और वायुडी, ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ. ही वाज बोर्न ऑन 1840 एंड डाइड ऑन 1897. ओके, वो 57 ईयर्स जिए थे वो. तो ये हमारा रेफरेंस हो गया है. स्टूडेंट्स, अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट में. तो स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात मैंने बहुत समय से नहीं बोली है. कई वीडियोस मेरे बीच में आ चुके हैं. लगभग देखा जाए तो 40 वीडियोस, 40 वीडियोस मैंने डाल चुका हूँ. वीडियो तो बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन मैं लगभग 40 वीडियो से मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा आपसे लाइक, शेयर, कमेंट के लिए. इसमें बहुत लंबे समय की बात बोल रहा हूँ. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. लाइक तो आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, बाकी शेयर जरूर करें इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर करें. ओके, और एक कमेंट आया था, मैंने देखा था, वो कमेंट था कि सर कहते हैं हाउ टू क्रिएट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम.
तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो में तो आपका कॉन्टेक्स्ट होने वाला है और इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। तो बेटा कॉन्टेक्स्ट करने से पहले हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमें उस पैसेज की हिंदी अच्छे से पता हो। एक्चुअली में राइटर कहना क्या चाहता है उस पैसेज में, ये हमको अगर नहीं पता है तो उसका हम कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते। तो आइए पहले पैसेज थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लेते हैं, बुक्स ओपन कर लीजिए। मैं आपको पहले पैसेज पढ़ के बता देता हूँ। तो पैसेज में कहा है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सिस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है तुमको शिक्षा देने के लिए। एक्चुअल में दिस स्टेटमेंट इज टोल्ड बाय द टीचर एमएमएल टू द स्टूडेंट हु इज अवर राइटर। तो कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सिस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है तुमको तुम्हारी शिक्षा को लेकर, तुमको पढ़ाने को लेकर। They prefer to put you to work on a farm or at a mills. वो तुमसे काम करवाना चाहते हैं कि तुम कुछ काम करो। वो प्राथमिकता देते हैं तुम्हारे कार्य को, तो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी मिल में जाकर काम करो। वो ऐसा कुछ चाहते हैं, किसी फॉर्म में जाओ, किसी मिल में जाओ, जाकर काम करो। वो तुम्हारे पिताजी तुमसे ऐसा चाहते हैं। ये जो एमएमएल टीचर हैं वो कह रहे हैं हमारे राइटर से। एक्चुअल में हमारा राइटर जो उसमें एक बच्चा है उससे कह रहे हैं so as to have a little more money, ताकि वो थोड़ा सा और धन कमा सके। यानी उनके माता पिता जो है, जो उनके मन में थोड़ा सा पैसे को लेकर लालच है और वो बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं बच्चा मेरा जो है, हमारा राइटर जो है, वो जाए और किसी फैक्ट्री में जाकर, किसी फॉर्म में, किसी मिल में जाकर काम करे और वहाँ से थोड़ा सा पैसा कमाए। वो ऐसा कुछ चाहते हैं। नेक्स्ट, एंड आई क्वेश्चन मार्क। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क बहुत कुछ कहता है। राइटर हमारा कह रहा है, जो सॉरी एमएमएल वो कह रहे हैं एंड आई, और मैं भी तो, मतलब अपने आप से वो राइटर से कह रहा है कि मैं भी कौन सा अच्छा हूँ, मैं भी क्या, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरा भी तो बहुत दोष है, मेरी भी तो बहुत कमियां हैं। वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैं तुमको पानी भरने के लिए, पानी देने के लिए नहीं कहा, तुम्हारे पाठ पढ़ने के बजाय? क्या मैं तुमसे ये नहीं कहा कि जाकर तुम पेड़ों को जाकर पानी दो, पौधों को जाकर पानी दो? क्या मैं तुमसे नहीं कहा? इट मीन्स कहा, मैं तुम्हारे पढ़ने के बजाय तुमसे कहा कि जाओ और जाकर पेड़ों को, पौधों को पानी दो। मैं तुमसे कहा, इट मीन्स मेरी भी गलती है, मेरी फॉल्ट है, बट टीचर मान रहा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं कभी फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, टीचर कह रहा है, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुमको एक छुट्टी नहीं दे दी थी? जब भी मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं दे दी थी? यानी मैं चाहता था कि तुम जाकर छुट्टी बना और मैं जाकर फिशिंग करूँ। यानी मेरी भी गलती है तुमको इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करके, तुमको छुट्टियां देकर, तुमको ना पढ़ा कर, ये मेरी गलती है। तो अब इसमें कॉन्टेक्स्ट होता है। एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट मैंने वो लास्ट वीडियो में बताया था। कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है कि इसकी कोई दो लाइन उठाकर रख दी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट वो होता है, हमें एक्चुअल में उसकी थीम समझनी पड़ेगी। राइटर कहना क्या चाहता है, राइटर जो हमारा राइटर है वो इस पैसेज में क्या कहना चाहता है। तो इस पैसेज में देखो बेटा, समझो बात को, हमें इसमें जो इस पैसेज का एम है, लक्ष्य है, एक्चुअल में मतलब हम दैट एम की बात कर रहे हैं कि राइटर जो हम तक पहुंचाना चाहता है। देखो तो इसमें आते समझते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, हम लोग को सबसे पहले ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, ही इज इन अ क्लासरूम। लेखक जो हमारा है वो क्लासरूम में है। ही इज इन क्लासरूम, आ मत लगाइए, आ से होता है सर्टेनिटी आती है, सॉरी सर्टेनिटी चली जाती है। निश्चित क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, वो अपने क्लासरूम में है। तो ही इज इन क्लासरूम या ही इज इन हिज क्लासरूम कर सकते हैं। इन हिज क्लास, अपने क्लासरूम में है। एंड टॉकिंग टू हिज टीचर, अपने टीचर से बात कर रहा है। फुल स्टॉप। हिज टीचर एम हैमल, टीचर का नाम है एम हैमल। एम हैमल इज
एम हैमल जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एम हैमल इज एक्सपेक्टिंग हिज फॉल्ट। एम हैमल जो है वो अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। वो किसके लिए, अबाउट द बैड स्टडी ऑफ द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, अपनी बैड स्टडी जो भी है, जो स्टूडेंट बैड स्टडी है उसके बारे में अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं। एंड ही सेज और वो कहते हैं दैट टेस्ट, और वो कहते हैं कि अहमल कहते हैं, और वो कहते हैं कि बैड स्टडी को, जो भी बच्चे की बैड स्टडी है उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ मेरी भी गलती है, और जो बता रहे हैं। अब आते हैं हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जो लोग देखते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं आपको इतना बता दूं कि एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हम बताते हैं राइटर के बारे में। यस ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन को, एक्चुअली में there is a little bit difference between context and explanation. Context is that in which we are talking about that only that story in short story, only that in short story in which we can explain the theme of the passage. But explanation थोड़ा अलग होता है। Explanation में क्या होता है कि हमें पूरा विस्तार से बताना होता है कि एक्चुअल में राइटर क्या कहना चाहता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन पे चलते हैं। एक्सप्लेन देखना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन वो नहीं होता है कि हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया और वर्ब को चेंज कर दिया और एक्सप्लेन हमारा बन गया। आइए, और हाँ ये चीज याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक गलती सब लोग बहुत करते हैं कि कंटेक्स्ट को, एक्सप्लेनेशन को एक प्रॉब्लम का टीचर्स पास्ट टेंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये सिंपल है, इट इज टू इजी टू क्रिएट रेफरेंस कंटेक्स्ट इन पास्ट टेंस। तो आप लोग एक काम करें, आप लोग कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन को प्रेजेंट बनाएं। एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट और जो होता है एक्सप्लेन होता है वो होता है, जैसे मान लो हमारे सामने एक फिल्म चल रही है और हम देख रहे हैं और कोई आया हमसे पूछता क्या हो रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि शाहरुख खान ने उसको विलन को मार दिया। शाहरुख खान विलन को मार रहा है, जो हो रहा है एट दैट टाइम वो बताते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा करता है, मतलब हीरो मारता है। ऐसा नहीं कि आपको पूछे फिल्म में क्या होता है, फिल्म में हीरो ने मार दिया, फिल्म में हीरो विलन को मारता है, मतलब प्रेजेंट टेंस लेकर चलना है हम लोग को। तो एक्चुअली में एक्सप्लेन क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जो भी इसमें कहा गया होता है वो हमारे सामने घट रहा होता है, उस समय हमारे सामने हो रहा होता है। हम ऐसा मान चलते हैं बुक हमारे सामने एक फिल्म चला रही है और नाउ वी आर सीइंग दैट, एंड जो भी है उसको हम लोग एग्जैक्टली पास्ट में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेनेशन आइए, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है स्टूडेंट्स, आइए तो पहले तो हम जिससे हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट किया था उसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, हम लोग यहाँ लिखेंगे इन दिस पैसेज। आप इन दिस पैसेज आगे कॉन्टेक्स्ट में कर दें और अकॉर्डिंग टू द राइटर यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। आप अकॉर्डिंग टू द जो भी है पैसेज वहां करते हैं और ये यहाँ करते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द राइटर, आइए देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है फर्स्ट लाइन है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं है। तो बेटा हम सीधे यहाँ से नहीं उठाते, मतलब द राइटर जो है पहले बताएं, मतलब सीधे नहीं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात को समझो बेटा, हम गहराई से आपको बताना चाहते हैं एक्सप्लेन। तो पहले उस सिचुएशन को क्रिएट तो करें, पहले वहां तक पहुंचे तो कि टीचर ने कहा है बच्चे से, सीधे बस बोल दे कि टीचर ने बच्चे से कहा, ऐसा नहीं है, पहले वहां तक पहुंचाओ। तो लिखेंगे द राइटर एंड हिज टीचर इन द क्लासरूम,
in the classroom and talking about या इसको टॉकिंग अबाउट हम लोग एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट लिख चुके हैं तो मत लिखिए आप लोग। तो सिर्फ द राइटर एंड हिज टीचर इन द क्लासरूम, इतना हो गया। उसके बाद कॉमा, फुल स्टॉप से बचे और एंड से भी बचे, ये चीज कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद द टीचर एम हैमल, द टीचर एम हैमल, the teacher M Hamel is opening, खोल रहा है बेटा वो, opening the reality of the students' parents, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनकी रियलिटी को खोल रहा है, ओपन कर रहा है। दैट की दे मतलब उसके माता पिता, दे डोंट वांट टू मेक हिम एजुकेटेड, वे उसे पढ़ा लिखा नहीं बनाना चाहते, वे उसे उनके तुम्हारे पढ़ा लिखा वाले चिंतित नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उसको पढ़ा लिखा नहीं बनाना चाहते, ये चीज है। तो दे डोंट वांट टू मेक हिम एजुकेटेड, वे उसे पढ़ा लिखा नहीं बनाना चाहते। वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि जब किसी फॉर्म में काम करे, किसी मेल में काम करे, ऐसा तो लिखेंगे दे वांट, वो चाहते हैं, फ्रॉम हिम, वो उससे चाहते हैं, दैट कि he should earn money, वो पैसा कमाए, वो ऐसा चाहते हैं कि वो जो है पैसा कमाए, फ्रॉम या इन द मिल, वो चाहते हैं कि मिल में वो पैसा कमाए, इसमें कहा गया है, मिल कहा गया, दिया मिल और फॉर, आज जाके क्या करे, किसी मिल में किसी फॉर्म में जाके वो क्या करे, पैसा कमाए। फॉर्म मतलब फॉर्म नहीं, फॉर्म है, किसी फॉर्म में जाकर पैसा कमाए। उसका लिखा है सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़ा और पैसा कमा सके, ताकि सो दैट, ताकि की होती है बेटा, सो दैट they may get more money, ताकि वो थोड़ा और धन पा सकें, मे का यूज क्यों किया, सो दैट के साथ मे का यूज ही होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम माइट का यूज होता है, थोड़ा यूजेस हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसका लिखा है आई हैव बीन टू आल्सो ब्लेम, मेरा भी तो दोस्त है, और आई एंड आई, और जो राइटर टीचर है वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, तो इसके लिखेंगे आफ्टर दिस, इसके बाद, द टीचर इज फीलिंग बैड अबाउट हिमसेल्फ, जो टीचर है वो अपने बारे में भी बहुत बुरा महसूस कर रहा है, बिकॉज क्योंकि ही, अब क्या लिखा है कि हम क्या लिखे जा रहे हैं कि उसने कहा है कि मैंने भी तुमको बहुत बार नहीं पढ़ाया बल्कि अपने काम करवाए, तो बिकॉज ही डिड नॉट, अब ना एक और लाइन पास्ट क्यों गई है, क्योंकि वो एक्चुअल में जिस समय टीचर बता रहा है, जिस समय टीचर बात राइटर से कह रहा है, बच्चे से कह रहा है, उस समय उसने ऐसा नहीं पढ़ाया, उसने पहले नहीं पढ़ाया था, तो ये जो बात है वो पहले हो चुकी है, इतनी सी बात पहले ही हो चुकी है, तो ये बात तो पास्ट में जाएगी ना, ये बात तो पास्ट में, जिसमें राइटर जो टीचर है वो राइटर से कह रहा है कि कई बार ऐसा हो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है, तो क्या अभी नहीं पढ़ाया, आपको पहले नहीं पढ़ाया है, तो वो बात पास्ट की, तो कह रहा है बिकॉज क्योंकि he did not teach the student, तो यहाँ पे हिम कर सकते थे, स्टूडेंट इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे ही आया था,
तो भी क्लियर नहीं हो पाएगा ना कि टीचर का ही कौन सा बच्चे का हिम कौन सा है, इसलिए हमने स्टूडेंट लिखा है। बिकॉज ही डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स मैनी टाइम्स इन पास्ट, मतलब भूतकाल में उसने बच्चों को कई बार नहीं पढ़ाया है, बच्चे कई बार नहीं पढ़ाया है। एंड अपने काम करवाए हैं, काम दूसरे से करवाए हैं। तो जब काम दूसरे से करवाते हैं ऐसे में पॉजिटिव वर्ब का यूज होता है। जो बच्चे हमसे कोचिंग में पढ़ते हैं उन्हें पता होगा पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब मैंने आज तक कोई वीडियो बनाया नहीं है। तो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, तो बड़ा पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग करते हैं। कई होती हैं, 8 प्रकार की पॉजिटिव वर्ब होती है कि लोग मेक से काम करते हैं। जब किसी से काम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं तो मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने तुमसे पानी भरवाया, तो भरने की जो फिल होती है और भरवाने की मेक फिल। हमें तुमसे लिखवाया, लिखने की राइट होती है, लेकिन लिखवाने की मेक राइट। इसमें हालांकि इतना सिंपल नहीं, काफी कुछ होता है, लेकिन अभी आप लोग इतने से काम चला लें। तो उसने कहते काम करवाए हैं, पहले करवाए हैं। एंड मेड हिम हिज वर्क लाइक वाटरिंग फॉर प्लांट्स के लिए वाटरिंग कराई है, मतलब पौधों में पानी डलवाया है। तो क्या करवाया, लाइक मतलब तरह। तो क्या कहना है कि एंड मेड, जो टीचर है उसने पास्ट में क्या किया है, कई बार अपने काम, बहुत से काम बच्चे को नहीं पढ़ाया है। एंड मेड हिम हिज वर्क, अपने काम करवाए हैं। लाइक वाटरिंग फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए पानी, या पौधों को पानी दिया है। और कॉमा gave him holidays, और holidays दे दी है। अभी कैसे, इंस्टीड ऑफ, के बजाय, किसके बजाय, इंस्टीड ऑफ टीचिंग के बजाय क्या किया, हॉलीडेज दे दिए हैं, उनको छुट्टी दे दी है और पानी पौधों में डलवाया है। टीचिंग नहीं करवाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ताकि, टीचिंग के बजाय उसे सब करवाए हैं ताकि ही माइट गो, ताकि सो दैट के साथ माइट का प्रयोग क्यों, चूंकि पास्ट की बात है, ताकि वह जा सके। तो अभी तो गया नहीं है, फ्यूचर में जा सकता था वो, तो ताकि वह जा सके फॉर फिशिंग, ताकि फिशिंग के लिए जा सके। तो देखो स्टूडेंट, मैंने कोशिश की, मैंने कोई भी फुल स्टॉप ना दिया हो, कॉमा से बात जोड़ के खत्म कर दी है, या फिर कंजक्शंस लगा दिए, सो दैट लगा दिया है, दैट लगा दिया है, बिकॉज लगा दिया है, ऐसे कुछ कंजक्शंस का यूज कर दिया है, और फुल स्टॉप बहुत कम यूज किया, बल्कि ये नहीं है कि फुल स्टॉप लास्ट में यूज किया है। तो ऐसे करना है। और ये इतनी बात जो है, यहां से लेकर पूरी बात माइट पास्ट की बात थी, तो पूरी पास्ट में गई है, इतनी बात, बाकी सब प्रेजेंट। ये सब एक्चुअली यहां से लेकर जो यहां तक कहा गया है, वो सारी बातें टीचर बच्चे से कह रहा है, वर्तमान में कह रहा है, तो सारी बातें प्रेजेंट में है। और ये सारी बातें उसने जब बच्चे से पहले ही बता दी थी, ये सारा काम पहले ही हो गया था, तो इतना सारा काम पास्ट में गया है, बाकी सब प्रेजेंट में है। अच्छा, उसका कह रहा है कि मैं जो है फिशिंग के लिए जा सकूं, तो इसमें तुमको शिक्षा नहीं देके उनका किया है, वो उनको हॉलीडे दे दी है, या पानी पौधे में डालने के लिए बोल दिया है, ये सब हो गया। अच्छा, इतना हो गया, तो इतना ही ठीक है। पर्याप्त वर्सेस करेंगे, लाइन जोड़ी जा सकती है, बट अभी मैं जोड़ूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। इतना सिंपल सा एक्सप्लेन नहीं होता बेटा, ये तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेन मैंने बताया है, तो कि फर्स्ट एक्सप्लेन है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल से बताया है। एक्चुअल थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, धीमे धीमे जब अपग्रेड होते जाओगे तो मैं अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन बताता जाऊंगा। ये मैं आपसे रियल बोल लूँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको मार्क्स ला सकता है। तो कई लोग ये नहीं पता होता है कि एक्सप्लेन क्या है। एक्चुअली हाई स्कूल जो है, सब सरकारें हैं, आपको बस रफली पास कर देंगे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप इस कैटेगरी के नहीं थे, इस लेवल के नहीं थे, आप क्या इतने अच्छे मार्क्स ला सको, लेकिन फिर भी आप सब आ गया, ठीक है। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक्सप्लेन होता क्या, आप 12th में आ गए हो, आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं पता होता क्या, बहुत बच्चों को नहीं पता है। बस वो एक्सप्लेन होते हैं, एक्सप्लेन मतलब पूरा बता देना है। रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन का एक मेथड होता है, और वी शुड नो हाउ टू राइट रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन इन प्रोज एंड पोएट्री आल्सो। सो अभी जो भी है लिख गया हम लोग का, तो आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन ऐसे होता है। बाकी इसमें प्रोज ब्यूटी या पोएट्री ब्यूटीज भी होती हैं। तो प्रोज ब्यूटी क्या होती है, सब बहुत इसमें कई चीज़ें आपको फिगर स्पीच पढ़ने पड़ते हैं, तब मान पड़ता है।
तो आपका हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट जो प्रॉब्लम हो बताएं। इससे बच्चे का है मैंने बताया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, सेंटर एरिया कैसे लिखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योर बताऊंगा। बाकी इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, और कमेंट्स करते हो अच्छा लगता है, कमेंट्स करें, शेयर करें प्लीज़। मेरा अभी कोई बहुत छोटा सा चैनल है, तो अभी मैं नहीं बोल सकता कि मेरा एम ये है, इतने लाइक का है, तो कुछ भी एम नहीं है, बस स्नैप कर देना लिया है। ओके, जय हिंद।